आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बेटियों की धाक सिविल सेवा में शीर्ष 4 स्थानों पर कब्जा। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2022 में बेटियों ने इतिहास रच दिया है। बेटियों ने धाक जमाते हुए न सिर्फ पहले 4 स्थानों पर कामयाबी हासिल की बल्कि शीर्ष 10 में से 6 स्थानों पर कब्जा कर लिया। ग्रेटर नोएडा की इशिता किशोर देश भर में अव्वल आई हैं। वहीं बिहार के बक्सर की गरिमा लोहिया दूसरे, तेलंगाना की उमा हरती एन तीसरे और प्रयागराज की श्रुति मिश्रा चौथे स्थान पर रही। 5वें स्थान पर असम के मयूर हजारिका हैं। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब सिविल सेवा में शीर्ष 3 स्थानों पर बेटियों का कब्जा रहा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम बोले मोदी बॉस। तो सिडनी स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों का उत्साह देख ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस बताया। रुद्रपुर की गरिमा ने पाई 29वीं तो चंद्रकांत ने 75वीं रैंक पाई। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में प्रदेश के होनहारों ने नाम रोशन किया। अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया 29वीं रैंक प्राप्त कर रुद्रपुर की गरिमा ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। ज्ञानव्यापी सभी मामलों की एक साथ होगी सुनवाई। बागेश्वर से खबर है, चरस तस्कर को 10 साल की कठोर कारावास हुई। हल्द्वानी अंधड़ ने उखाड़े कई पेड़, कार सवार युवक की मौत। तो देर शाम आए तेज अंधड़ ने जिले भर में कई पेड़ उखाड़ दिए। रामपुर रोड पर मानपुर पश्चिम में चलती कार पर विशालकाय पेड़ गिर गया जिसमें चालक की मौत हो गई। जगह जगह पेड़ों के गिरने से शहर के मुख्य मार्गों पर आवागमन प्रभावित हो गया। वही खबर है, रुद्रपुर से दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया एथलीट। तो जिसकी जगह परीक्षा दे रहा था उसे किया निष्कासित। आरोपी पुलिस हिरासत में आया। वंदे भारत ट्रेन 4 घंटे 12 मिनट में दिल्ली से दून पहुंची। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ट्रायल के दौरान 4 घंटे 12 मिनट में दिल्ली से देहरादून पहुंची। यह देहरादून से दिल्ली के बीच सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। देहरादून दिल्ली के बीच 25 मई से यह ट्रेन चलाई जाएगी। रेल अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन सुबह 5:40 पर दिल्ली से चली जो 8:18 पर रुड़की और 9:52 पर देहरादून पहुंची। यूपीएससी टॉप 25 में 14 लड़कियां शामिल हुई। हरबटपुर में दिन दहाड़े बुजुर्ग से 5 लाख रुपए लुटे। तो हरबटपुर में मंगलवार को बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग से 5 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। वारदात के दौरान बैग नहीं छोड़ने पर बदमाश करीब 20 मीटर तक बुजुर्ग को घसीटते हुए ले गए। हरिद्वार में पेड़ गिरने से 2 की मौत, 6 घायल। तो हरिद्वार में देर रात आई आंधी से कई जगह पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 अन्य घायल हो गए। ज्वालापुर में पेड़ के नीचे दबने से 3 लोग घायल हो गए जबकि 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। गोवा के लिए दून से सीधी उड़ान शुरू। तो इंडिगो कंपनी ने दून से गोवा के लिए सीधी फ्लाइट शुरू कर दी है। गोवा के लिए फ्लाइट प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। आधी रात में अंधड़ ने मचाई तबाही। तो मंगलवार देर रात शुरू हुए तेज अंधड़ ने शहर में जमकर तबाही मचाई। रामपुर रोड पर महिंद्रा शोरूम के पास एक कार पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एसटीएच में आज से होगी मरीजों की एमआरआई। पूर्व पीएम बीपी सिंह की पोती ने दून पुलिस पर उठाए सवाल। तो पत्रकार वार्ता में कहा, अफसरों से मिलने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। यूके SSSC 57 आरोपी गिरफ्तार। तो पिछले साल जुलाई में हुए स्नातक भर्ती स्त्री भर्ती परीक्षा में गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। एसटीएफ ने जांच के दौरान परीक्षा घपले में शामिल एक आरोपी की पहचान करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी के कानपुर का निवासी है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि यूके SSSC परीक्षा के 4 घपलों की जांच एसटीएफ कर रही है जिसमें स्नातक स्तरीय भर्ती की 2021 सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, वन दरोगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 शामिल है। इसमें स्नातक स्तरीय परीक्षा में अब तक 44 और 4 घपलों में कुल 56 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
बस संचालक का परिवहन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। तो सिटी बस संचालकों ने लैंसडाउन चौक पर संभागीय परिवहन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जमीन की डील पर में 25 लाख की धोखाधड़ी 4 पर केस दर्ज किया गया। ग्राफिक एरा की शिक्षिका भावना बिष्ट को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला। विदेशी मेहमानों ने एयरपोर्ट पर छोलिया नृत्य पर लगाए ठुमके। तो G20 सम्मेलन के लिए चीन, इटली और फ्रांस के प्रतिनिधि पहुंचे उत्तराखंड। G20 सम्मेलन को लेकर के उत्तराखंड पूरी तरह तैयार है। मंगलवार को यहां विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो गया। सर्वप्रथम चीन, इटली और फ्रांस के 12 सदस्य प्रतिनिधि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर छोलिया नृत्य से इन मेहमानों का स्वागत किया गया। विदेशी मेहमानों ने भी छोलिया नृत्य पर ठुमके लगाए। गंगा में आज रिवर राफ्टिंग बंद रहेगी। तो तीर्थनगरी ऋषिकेश में बुधवार को पर्यटक रिवर राफ्टिंग का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। G20 सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों के आगमन के चलते एक दिन के लिए संपूर्ण क्षेत्र में राफ्टिंग पूरी तरह से बंद रहेगी। दिन में सूरज तमतमाया, रात को सावन आया। तो दून में देर शाम पड़ी बौछारों ने दी गर्मी से फौरी राहत। दिन में तापमान हो गया था 38 डिग्री के पार। सीएम धामी से अभिनेता अक्षय कुमार ने की भेंट। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भेंट की। आड़त बाजार शिफ्टिंग को एक और प्रयास। तो अधिकारियों ने वित्त सचिव के समक्ष पुनर्वास नीति के प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण दिया। मसूरी राजपुर पैदल मार्ग पर अवैध मजर हटाई। केवल उत्तराखंड के दिव्यांगजनों को मुफ्त यात्रा। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर दिव्यांगजनों को मुफ्त यात्रा तभी मिलेगा जब वह उत्तराखंड के मूल निवासी हो या फिर उनके पास उत्तराखंड का आधार कार्ड हो। यूपी SSC पेपर लीक में एक और आरोपी एक और पकड़ा। तो 4 अभ्यर्थियों को 8 से 10 लाख रुपए में बेचा था परीक्षा का पेपर। 25,000 रुपये का इनामी था घोषित। तो अध्ययन सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में धांधली की शामिल एक और आरोपी को उत्तराखंड पुलिस के STF ने गिरफ्तार किया है। उस पर 25,000 रुपये का इनाम था। आरोपी ने 4 अभ्यर्थियों को 8 से 10 लाख रुपये में पेपर बेचा था। नर्सिंग के पदों पर स्थानीय को ही नियुक्ति। तो स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1564 पदों पर राज्य के स्थायी निवासियों को ही नियुक्ति दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इसके लिए पहले से ही नर्सिंग अधिकारी सेवा नियमावली में स्पष्ट व्यवस्था है। अभ्यर्थियों का चयन अभिलेख सत्यापन के बाद वर्षवार मेरिट के आधार पर होगा। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को इसके स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। बेटियों का संदेश ठान ले तो सफलता चूम ही लेगी कदम। तो बेटियों के हौसले पहाड़ जैसे हैं। नामुमकिन हालात में ये डिगते हैं और न ही पथ से भटकते हैं। एकदम चट्टान सी डटी रहती है। लक्ष्य निर्धारित करते हैं और सफलता भी हासिल करते हैं। तभी तो सिविल सेवा परीक्षा में बेटियों ने परचम लहराया है। कीर्ति डॉक्टर की जुनूनी बिटिया को तीसरी बार सफलता मिली। दीक्षिता पहाड़ की बेटी की ऊंची छलांग। रुद्रप्रयाग की बेटी कंचन डिमरी ने बढ़ाया मान। पहले यूपीएस अब सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए। मुकुल जमलोकी ने चौथी बार पास की परीक्षा। स्लोगन में कमलेश प्रथम। तो राजकीय महाविद्यालय बलुआ कोट में नशा मुक्ति के लिए हुआ स्लोगन प्रतियोगिता। बीएड बेरोजगारों ने उठाई शिक्षक भर्ती की मांग। तो बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार ने राज्य सरकार से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग उठाई है। मंगलवार को जिला मुख्यालय में हुई बीएड बेरोजगार की बैठक में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बीएड टीटी महासंघ के उपाध्यक्ष मदन पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में बेरोजगारों ने निर्णय लिया कि सरकार जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करती तो वह आंदोलन करेंगे। कहा कि बेरोजगार सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि 2648 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली है उसे जल्द पूरा किया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर सड़क में उतरकर संघर्ष किया जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 100 प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए फिर 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 51 सीनियर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 3736 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
भारतीय डाक विभाग में 12,828 ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए। 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारी वाहन निर्माणी रक्षा मंत्रालय में 168 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ओपीएससी में 116 एएमओ के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार एसएससी में 232 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। दून दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल सफल रहा। तो 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। विकास नगर में किसान से दिन दहाड़े 5 लाख की लूट हुई। दुर्घटना रोकने को अल्प और दीर्घकालिक सुझाव तैयार किए गए। ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मासूम व शिक्षक की मौत, तो लक्सर से खबर आई है। 114 वर्ष पहले 24 मई को मसूरी पहुंची थी पहली बार बिजली। बैंकों ने आईडी और फॉर्म भरकर बदले नोट, तो आरबीआई की घोषणा के अनुसार मंगलवार से बैंक शाखाओं में नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देहरादून की बैंक शाखाओं में नोट बदलने के इंतजाम थे, लेकिन जगह अलग अलग व्यवस्था थी। कहीं 2000 का नोट बदलने के लिए आईडी मांगने के साथ ही फॉर्म भी भरवाया गया, जबकि कुछ जगह रजिस्टर में एंट्री कराई गई। कुछ एक शाखाओं में बिना आईडी और फॉर्म भरे नोट बदले गए। नाबालिग को 36 दिन जेल में रखा, कार्रवाई के आदेश। तो हरिद्वार की ज्वालापुर पुलिस द्वारा नाबालिग को जेल भेजे जाने के मामले में अल्पसंख्यक आयोग ने एसएसपी हरिद्वार को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बैंक में रेकी कर लुटेरों ने 3 घंटे में लूटे 5 लाख रुपए। बस के नीचे बाइक घुसने से एक की मौत, सिलाकुई से खबर है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजावाला रोड स्थित एक रिजॉर्ट के समीप बस को ओवरटेक करने के दौरान बाइक सवार बस के नीचे आ गए, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। करंट लगने से बिजनौर के युवक की मौत, एक गंभीर हो गया। वहीं खबर है विकास नगर से 5 लीटर कच्ची शराब के साथ आरोपी धरा गया। दावा साहिया में प्राचीन रहस्यमयी गुफा मिली। तो जोनसर बाबर के साहिया के पास एक प्राचीन रहस्यमयी गुफा मिली है। मंगलवार को आईआईटी दिल्ली से आए वैज्ञानिकों ने गुफा के अंदर जाकर निरीक्षण किया। वहीं खबर है विकास नगर से 13 लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। शिक्षिका के खिलाफ जांच के आदेश में से शिक्षक संघ खफा। तो बोर्ड परीक्षा के दौरान कक्षा निरीक्षक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी सही से निभाने की शिकायत पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं खबर है विकास नगर से नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। व्यापारियों की 4 दुकानों पर चला बुलडोजर। तो पिथौरागढ़ से खबर है जांच के दौरान मिले कई चौंकाने वाले तथ्य। जिसके नाम से दुकान जारी की गई वही नहीं करता व्यापार। विमान सेवा में बाधक भवनों को तोड़ा। तो नैनी सैनी एयरपोर्ट से विमान सेवा संचालन में बाधा बन रहे आवासीय मकानों को प्रशासन ने दूर कर दिया। काशीपुर की कीर्ति की 274वीं रैंक आई। कल्पना पांडे को 102वीं रैंक हासिल हुई। कर्णप्रयाग की बांगड़ी गांव की बेटी बनी आईएएस। रुद्रपुर की गरिमा पहले प्रयास में सफल हुई। रुद्रप्रयाग के मुकुल ने 4थी बार पास की परीक्षा। खटीमा के देवव्रत को 125वीं रैंक हासिल हुई। दून दिल्ली के बीच 5 स्टेशन पर रुकेगी वंदे भारत। तो रेलवे बोर्ड ने जारी किया वंदे भारत का शेड्यूल। सप्ताह में बुधवार को छोड़कर 6 दिन चलने वाली ट्रेन दून से सुबह 7 बजे रवाना होगी। 8 कोच की ट्रेन में 584 सीटें रहेंगी। दून में आंधी के साथ बारिश, कई जगह पेड़ गिरे। तो दून में मंगलवार देर शाम कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। रेल मंत्री अश्विनी आज पहुंचेंगे दून। तो रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव बुधवार को देहरादून पहुंचेंगे। रेल मंत्री बुधवार सुबह नई दिल्ली से हरिद्वार के लिए निकलेंगे। धनोल्टी में बारिश के साथ गिरे ओले। लैब टेक्नीशियनों ने नर्सिंग की तर्ज पर मांगी नियुक्तियां। हरिद्वार में पेड़ गिरने से 2 मरे, 6 लोग घायल हो गए। हरिद्वार जिले में आज बंद रहेंगे स्कूल। तो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद डीएम ने बुधवार को
जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। मंगलवार की रात डीएम ने आदेश जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार जिले में आंधी प्रति घंटे 70 किलोमीटर का पूर्वानुमान है। छात्र छात्राओं की जीवन सुरक्षा के मद्देनजर डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने देर रात कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश कर दिया है। दून में दिन भर गर्मी यानी कि बेहाल, रात को बारिश से राहत मिली। उत्तराखंड के युवाओं की सिविल सेवा में धमक रही। माधव की मेहनत के आगे मुश्किल आसान हुई। देहरादून के हिमांशु ने 348वीं रैंक हासिल की। रामनगर डिपो की चलती बस का पट्टा टूटा। सांसद में 25 की जान। रिजल्ट से चली बस मोहान में पहाड़ी से टकरा रोकी। 2 अन्य वाहन भी चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए। बस अचानक रुकने से भिड़ी कई गाड़ियां। चालक गिरधर सिंह की सूझबूझ से टला हादसा। तो मोहन के पास रामनगर डिपो की बस का पट्टा टूटने से अनियंत्रित बस को चालक गिरधर सिंह ने बड़ी सूझबूझ के साथ पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे बस में बैठे लोगों की जान तो बची ही, सड़क पर चल रहे कई वाहन भी हादसे का शिकार होने से बच गए। किच्छा में कॉलेज के गार्ड को गोली मारी, हालत गंभीर। तो अज्ञात बाइक सवारों ने शौच पर निकले युवक को तमंचे से गोली मार दी। गोली युवक के कंधे पर लगी। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप, डॉक्टरों के नशे की लत से अल्मोड़ा के लोगों की नींद उड़ी। तो मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों पर छात्रावास में शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप है। मामले में खतियाड़ी के लोगों ने बेस चौकी में जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। अफसर बनकर बेटियों ने बढ़ाई उत्तराखंड की शान। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने किए बाबा केदार के दर्शन। तो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मंगलवार को बाबा केदार के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में अभिषेक पूजा के साथ ही बाबा केदार के सुख शांति की मंगल कामना की। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। माह भर में गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचे 5 लाख यात्री। केदारनाथ धाम में तैनात होने वाले डॉक्टर को मिलेगा 5 लाख वेतन। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ली रुद्रप्रयाग में यात्रा समीक्षा की बैठक। नीति में कैलाश मानसरोवर यात्रा दूरी सबसे कम है। गरीब छात्रों को देंगे आर्थिक मदद। विश्वविद्यालय सुपात्र छात्रों को सूची उपलब्ध कराया। शिक्षक संघ नेताओं ने शिक्षा मंत्री से भेंट की। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से जनपद आगमन पर राजकीय शिक्षक संघ के एक शिष्टमंडल के जिलाध्यक्ष नरेश भट्ट व मंत्री आलोक रोथाण के नेतृत्व में उनसे मुलाकात की गई। सिंचाई विभाग की किरकिरी के बाद रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर। तो रामनगर से खबर आई है। अतिक्रमण पर 3 घंटे गरजी निगम की जेसीबी। तो बाजार क्षेत्र में निकासी नालियों, फुटपाथ और सड़कों से हटाया अतिक्रमण। नगर निगम प्रशासन व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई। सुबह शाम अतिक्रमण जांचेंगी टीम। तो आईजी ने अतिक्रमण पर अधिकारियों संग बैठक की। रंगदारी के मामले में रोज हो रहे नए खुलासे। केदारनाथ धाम में तैनात होने वाले डॉक्टरों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। गढ़वाल में डिप्लोमा इंजीनियरों का धरना। तो 12 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं उत्तराखंड डिप्लोमा महासंघ से जुड़े इंजीनियर। विशिष्ट बीटीसी के पदों पर जल्द हो भर्ती। तो बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने विशिष्ट बीटीसी की भर्ती प्रक्रिया में शेष 30% पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। सोमवार को बीएड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष सतपाल रावत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर प्रशिक्षुओं ने प्रदेश सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द विशिष्ट बीटीसी की रुकी हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को पूर्ण कराया जाए। बीएड प्रशिक्षुओं ने लगाया उपेक्षा का आरोप। तो बीएड टीटी फर्स्ट प्रशिक्षित महासंघ ने प्रदेश सरकार पर बीएड प्रशिक्षुओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। महासंघ ने रुकी हुई 30% प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने की मांग की है। खटारा बसों के भरोसे यात्रियों की जान। तो पुराने टायरों के भरोसे हो रही यात्रा। तो किसी की खिड़की का शीशा टूटा। समय पूरा कर चुकी हैं बसें, फिर भी सड़कों पर हैं।
डॉक्टरों के नशे की लत से खतियाड़ी के लोगों की नींद उड़ी। चरस तस्करी के आरोपी को 10 साल की सजा। तो बागेश्वर से खबर आई है। गरुड़ और कपकोट में ओलावृष्टि और भारी वर्षा हुई। रानीखेत में गरजी जेसीबी 20 अतिक्रमण ढाए गए। कांडा में राजस्व भूमि पर बना दी सड़क। रानीखेत की गांधी चौक में घूमता दिखा गुलदार। तो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगर में भी गुलदार की धमक बढ़ रही है। मौसम बदलते ही वायरल डायरिया का प्रकोप बढ़ा। डीजल का रेट घटा तो उत्तराखंड में वाहनों का किराया भी घटेगा। तो उत्तराखंड में सार्वजनिक यात्री और माल भाड़ा वाहनों का किराया अब हमेशा की तरह सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं बल्कि समय समय पर घटेगा भी। राज्य परिवहन प्राधिकरण की किराया निर्धारण कमेटी ने फ्लैक्सी फार्मूला सुझाया। डिग्री कॉलेजों में एडमिशन कल से शुरू। तो उत्तराखंड के सभी सरकारी विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया 25 मई से शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र में प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू होगी। कक्षाओं का संचालन 10 जुलाई से होगा। चयनित अभ्यर्थियों ने की नियुक्ति की मांग। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने सत्यापन के बाद मत्स्य निरीक्षक पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति की सिफारिश की है। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि 28 पदों के सापेक्ष 25 अभ्यर्थी चयनित हुए। मंगलवार को इन सभी की नियुक्ति के लिए विभागाध्यक्ष को सिफारिश भेज दी। चारधाम रोड पर चलाया जाएगा सत्यापन अभियान। तो सीएम बोले उत्तराखंड की शांति व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी सरकार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा रूट पर बृहद सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत यात्रा मार्ग के होटल ढाबों में काम करने वालों के साथ ठेली वालों, फल सब्जी बेचने वालों समेत अन्य कारोबार से जुड़े बाहरी लोगों का सत्यापन किया जाएगा। बिजली चोरी पर सख्ती से रोक लगाएं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को अपने राजस्व के लक्ष्य को मासिक रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नर्सिंग अधिकारी पद पर स्थायी निवासी की ही भर्ती। तो स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1564 पदों पर उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही नियुक्ति दी जाएगी। 18 वर्ष बाद माना भर्ती गलत हुई। तो जल निगम में 12 से अधिक इंजीनियरों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। वर्ष 2005 और बाद के वर्षों में AE JE के आरक्षित पदों पर यूपी, बिहार और दिल्ली के युवाओं को नौकरी दे दी गई। अब 18 साल बाद शासन ने माना कि नियुक्तियां गलत हुई हैं। बिजली का कनेक्शन लेना या कटवाना आसान होगा। तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तैयार किया मोबाइल ऐप। शिक्षकों के तबादलों में संभावित खाली पद नहीं दिखा रहा विभाग। तो प्रदेश के शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया चल रही है। तबादले के लिए शिक्षकों के जो खाली पद दिखाए जा रहे हैं उसमें संभावित खाली पदों को न दिखाए जाने से कई पात्र शिक्षक तबादले से वंचित हो रहे हैं। शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों के वास्तविक खाली पदों को दिखाने के निर्देश दिए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। यह परीक्षा 7 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच आयोग के हरिद्वार स्थित परीक्षा भवन में होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। खनन में बड़ी कार्रवाई, 4 स्केलर सहित 5 कर्मचारी निलंबित किए। स्कूल का अधूरा काम छोड़ा, सीएम के निर्देश के बाद भी नहीं हुई जांच। तो झारखंड की तर्ज पर पौड़ी के जहरी खाल में बनना है आवासीय स्कूल। प्रदेश में GMVN KMVN वन निगम से छीन सकता है खनन का काम। पढ़ाई में पिछड़े छात्रों को काम शुरू करने का मिलेगा प्रशिक्षण। तो उत्तराखंड कौशल विकास एवं शिक्षा मंत्रालय बना रहे हैं संयुक्त कार्य योजना। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए गांधी पार्क में सर्वदलीय धरना किया गया। 58 से बढ़कर 98 करोड़ हुआ सैन्यधाम का बजट। बारिश होने पर सोनप्रयाग से 2 बजे के बाद केदारनाथ नहीं भेजे गए यात्री। तो फाटा में से सोनप्रयाग के बीच रोके गए 7000 तीर्थयात्री। बिहार के 2 युवकों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। वही खबर है सुल्तानपुर से ट्रॉली ने स्कूटी सवारों को कुचला, स्कूल प्रबंधक और बच्चे की मौत हो गई। केदारनाथ के दर्शन कर अभिभूत हूँ अक्षय कुमार। देर रात 1 बजे खोला गया यमुनोत्री हाईवे।
गोवा का सागर और उत्तराखंड का हिमालय आया करीब। हरिद्वार से खबर है, हरिद्वार में गिरा 100 साल पुराना पेड़, मची चीख पुकार। तो बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे लोग, चीख पुकार सुन बचाने दौड़े लोग, आंद फान बुलाई एसडीआरएफ, देर रात तक बचाव कार्य में जुटे रही टीम। वहीं खबर है रुड़की से, रुड़की में पेड़ गिरने से कार समेत 4 वाहन टूटे। हल्द्वानी में तेज अंधड़ ने उखाड़े पेड़, कई मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हुई। कोटद्वार में पेड़ गिरने से एक घायल, टिहरी में ओलावृष्टि हुई। पिथौरागढ़ से खबर है, ये चोटियों पर हिमपात, निचले इलाकों में हुई बारिश। छोले दल के साथ विदेशी मेहमान भी जमकर झूमे। तो G20 सम्मेलन के लिए इटली व चीन के 10 सदस्य उत्तराखंड पहुंचे। विशेष विमान से आज जॉलीग्रांट पहुंचेंगे अतिथि। आंधी बारिश से कई पेड़ धराशायी, छाया अंधेरा। पुरानी चौकी के उपचार के लिए कसरत तेज की गई। कार की टक्कर से महिला की मौत हो गई। तो लाल डांग से खबर आई है, उत्तराखंड से गोवा के लिए पहली सीधी उड़ान शुरू हुई। पहले ही प्रयास में मारा मैदान, पाई 29वीं रैंक। तो रुद्रपुर की गरिमा अन्य एकाग्रता से तैयारी कर पाई सफलता। जोशीमठ भूत साव के सवाल का जवाब देकर चंद्रकांत बने IAS। दून में 2 युवतियों ने फांसी लगाकर जान दी। तो प्रेमनगर थाना क्षेत्र में युवती कर रही थी BSc कृषि की पढ़ाई। ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर 8.33 लाख रुपए ठगे गए। मॉडर्न दून लाइब्रेरी का मंत्री ने किया निरीक्षण। तो दून लाइब्रेरी निरीक्षण के बाद छात्रा से बात करते मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। झांगला से झाला तक कयाकिंग राफ्टिंग शुरू। तो अब 15 किलोमीटर क्षेत्र तक होगा रोमांच। पहले धराली से झाला तक ही थी अनुमति। किसाला के पास बोल्डर गिरने से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया। वहीं खबर उत्तरकाशी से 100 नाली भूमि से नष्ट की गई अफीम। बंदरों से बचने के लिए भागी महिला छत से गिरी, पैर फ्रैक्चर हुआ। तो पौड़ी से खबर आई है, 23 साल यशोदा बन बच्चों को पाला, अब जर्मनी लौटी एलिजाबेथ। बर्फ हटाकर फूलों की घाटी का ट्रैक खोला गया। ओलावृष्टि से फसलों को हुआ नुकसान। गंगोत्री में चरबराई पेयजल व्यवस्था। नीति घाटी से मानसरोवर यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ। 25 से 30 मई तक होगी कोटेश्वर महादेव कुणेथ की राज्य यात्रा। चमोली की बेटी मुद्रा बनी IAS। डिप्लोमा इंजीनियर का धरना। दून, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, चंपावत में कम हुआ लिंगानुपात। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सर्वदलीय धरना दिया गया। किसाला के पास बोल्डर गिरने से यमुनोत्री हाईवे बंद रहा। वहीं खबर हरिद्वार से मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति अभिनेत्री कंगना ने किए मां के दर्शन। गिरा 100 साल पुराना पेड़, मची चीख पुकार। तो हरिद्वार से खबर आई है, रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट ठहरी वंदे भारत। KLCA और HCC ने के जीते क्रिकेट लीग मैच। DCM की चपेट में आने से ताई और भतीजे की मौत, एक घायल। तो बाइक से जा रहे थे तीनों। बिहार के 2 युवकों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। 2 बजे बाद केदारनाथ नहीं भेजे गए यात्री। IMA की पासिंग आउट परेड 10 जून को तैयारियां हुई पूरी। तो भारतीय सैन्य अकेडमी के पासिंग आउट परेड आगामी 10 जून को नुकसान हुआ। नदी, नहर और कूड़ा फेंकने वालों को सबक सिखाएंगी महिलाएं। अटल उत्कृष्ट GIC सियालदे में न शिक्षक न फर्नीचर। तो भाजपा विधायक महेश जिना की गृह जनपद के पास स्थित अटल उत्कृष्ट GIC सियालदे में न तो शिक्षक है, न ही शिक्षक विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर ही हैं। विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण शिक्षक का पद कई वर्षों से रिक्त है। इस कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अल्मोड़ा गनिया धौली में चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। 4 दुकानों का होगा लाइसेंस निरस्त। लंपी के संक्रमण से 31 मवेशियों की मौत हुई। मांग को लेकर के कर्मी और विद्यार्थी धरने पर डटे रहे। अराजक तत्वों ने थापला स्कूल के दरवाजे तोड़े, उत्पाद मचाया। तो प्रभारी प्रधानाध्यापक ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी।
नए शिक्षा सत्र के 2 माह में भी नहीं पहुंची हाई स्कूल इंटरमीडिएट की किताबें, तो दूसरी और चौथी कक्षा की सभी पुस्तकें पहुंची। अन्य कक्षाओं के लिए कई विषयों की किताबें अब तक नहीं मिली हैं। मुसीबतों से न पड़े पाला क्योंकि वन स्टॉप सेंटर पलट का है ताला। अतिक्रमण हटाने की मुनादी से भड़के लोग। 25 गैस सिलेंडर जब्त, तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से हादसे में 3 की मौत और ट्रॉली की चपेट में आया बाइक सवार दंपति ने तोड़ा दम। कुंडा थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से बाइक सवार महिला घायल हो गई, जान गई। छात्रों ने फाइन आर्ट विभाग में तालाबंदी की, तो एलटी आर्ट्स की भर्ती परीक्षा निरस्त करने के फैसले से नाराज छात्रों ने दूसरे दिन मंगलवार को भी फाइन आर्ट्स